हेलो बच्चों। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का एक कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए उस क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ठीक है हम एक चीज़ जान लेते हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या हो जाता है, नेट फोर्स बाय टोटल मास। मान लेते हैं कि किसी पुल्ली से एक m मास का ब्लॉक और एक 2m मास का ब्लॉक ऐसे करके अरेंज किया गया है। नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो इस ब्लॉक पर mg और इस ब्लॉक पर 2mg। तो नेट जो फोर्स होगा ठीक है वो क्या हो जाएगा। अब देखिए एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर, जाहिर सी बात है, और इधर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपवर्ड। तो नेट फोर्स 2mg माइनस mg बराबर mg। और मास कितना हो जाएगा, टोटल मास आपका 2m प्लस m अर्थात 3m। अब अगर हमको एक्सेलरेशन निकालना होगा तो mg बटा 3m कर दिए तो क्या आ गया अपने पास, g बाय 3। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। कह रहा है कि दो ब्लॉक ऑफ मास जो है वो 4 kg का और 2 kg का इस तरीके से ठीक है अटैच करके इसको अरेंज कर दिया गया है और इस पे जो है 20 न्यूटन का जो है फोर्स लग रहा है। और वो फोर्स किस पे लग रहा है, 4 kg के ब्लॉक पे। तो पूछ रहा है कि बताइए कि ईच ब्लॉक पर टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा। अब देखिए एक्सेलरेशन बराबर कितना हो जाता है, नेट फोर्स बटा टोटल मास, यानी कि 20/6 अर्थात 10/3 मीटर सेकेंड इनवर्स 2। अब दूसरा सवाल पूछ रहा है यहाँ पर कि बताइए नॉर्मल रिएक्शन दोनों ब्लॉक के बीच में कितना होगा। अब देखिए ये 4 kg का मास का ब्लॉक है ठीक है और ये अपना 2 kg मास का ब्लॉक है। अब एक्सेलरेशन जो है वो इधर हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन ये सरफेस जो है इस पे इधर लगाएगा और ये सरफेस इधर लगाएगा, यानी n ठीक है और ये n। तो अब देखना है इसको दो तरीके से बना सकते हैं। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि F जो है माइनस n बराबर कितना, m इंटू ए, यानी कि 20 माइनस n बराबर 4 इंटू 10/3 अर्थात 20 माइनस 40/3 बराबर n। कैलकुलेट करते हैं तो n बराबर कितना, ये एलसीएम 3 यानी कि 60 माइनस 40 यानी 20/3 न्यूटन आया। अब इधर से डायरेक्ट कर सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन बराबर फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये इजी पड़ेगा आपको, 10/3 यानी 20/3 न्यूटन। देखिए जहाँ इतना हमको करना पड़ा वहाँ पर 2 लाइन में आंसर खत्म हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। अगला सवाल अब पूछते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि 3 ब्लॉक ऑफ मास 3 kg 2 kg एंड 1 kg आर प्लेस साइड बाय साइड ऑन अ स्मूथ सरफेस, यानी इसी तरीके से अरेंज किया गया है और इन पे जो टोटल फोर्स लग रहा है वो 12 न्यूटन का लग रहा है। और किस पे अप्लाइड किया जा रहा है, 3 kg के मास पे अप्लाइड किया जा रहा है। तो पूछ रहा है कि 2 kg के ब्लॉक पे टोटल फोर्स कितना होगा। सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन निकालने के लिए टोटल फोर्स बटा टोटल मास इजी है, 12/3 to 5/6 यानी कि 2 मीटर सेकेंड इनवर्स 2। अब नेट फोर्स पूछ रहा है किस पर, 2 kg के ब्लॉक पे। तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास हो गया 2, एक्सेलरेशन 2 यानी कि 4 न्यूटन। कितना हो गया अपना, 4 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इस बार ब्लॉक ऑफ मास को जो है पहले तो हम अरेंज कर रहे थे एक दूसरे से सटा के, अब एक स्ट्रिंग के द्वारा अरेंज कर दिया गया और इसका जो क्या कहते हैं स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल है। तो पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। अब देखिए एक्सेलरेशन वही होगा जो करते आ रहे हैं, फोर्स बटा मास। फोर्स हो गया अपना 14 और मास हो गया 4 + 2 + 1 यानी 14/7 यानी कि 2 मीटर सेकेंड इनवर्स 2। इम्पॉर्टेंट है कि टेंशन क्या होगा। देखिए फोर्स लग रहा है इस 4 kg के ब्लॉक पे ठीक है और ये 1 kg के ब्लॉक पे। फोर्स इधर लग रहा है तो इसका टेंशन इधर होगा और एक्सेलरेशन जो है क्रिएट इधर हो रहा है ठीक है तो टेंशन भी इधर होगा, यानी T2 और ये T1। तो अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा गौर से, ये नेट फोर्स है तो F माइनस T1 इस फिगर को लेके चल रहे हैं, F माइनस T1 बराबर 1 इंटू 2 यानी कि ये मास इंटू एक्सेलरेशन, ये भी फोर्स ये भी फोर्स, यानी कि
14 माइनस T1 बराबर 2, तो 14 माइनस 2 बराबर T1, तो यानी T1 बराबर कितना 12 न्यूटन। ये किस ब्लॉक के लिए है? फॉर ब्लॉक 1 kg। ठीक, अब इसके लिए देखते हैं क्या हो जाएगा। T2 बराबर यानी मास इंटू एक्सेलरेशन, मास 4, एक्सेलरेशन 2, यानी T2 बराबर 8 न्यूटन। इजी सवाल था, ठीक है। T2 बराबर कितना आ गया? 8 न्यूटन। अब अगले सवाल पे चलेंगे। अब देखिए इस सवाल में, ठीक है, गौर देखिएगा 4 kg। अब ये फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में। और अब आपको ये देखना है कि इस पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन कितना होगा। जब ये फ्री फॉल है, यानी कि इसको जो है ऐसे ही लटका दिया गया, सॉरी फ्री फॉल नहीं, ऐसे ही इसको जो है आपको लटका दिया गया है और फोर्स ऊपर की तरफ है। मान लीजिए कि आप किसी चीज को खींच रहे हैं ऊपर की तरफ, तो अर्थ तो उस पर वेट लगाएगी ही, ठीक है। अर्थ का वेट का डायरेक्शन कितना हो जाएगा? नीचे। तो नेट फोर्स बराबर क्या हो जाएगा? नेट फोर्स बराबर हो जाएगा जो पूरा अपवर्ड डायरेक्शन में है, माइनस m प्लस एम इंटू जी, ठीक है। 120 माइनस 4 प्लस 2 इंटू 10, यानी 120 माइनस 60, यानी कि हो जाएगा 60 न्यूटन। अब ये अपना 60 न्यूटन हो गया, ठीक है। नेट फोर्स और एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो इसको लिख सकते हैं 60/6, यानी कि 10 मीटर सेकेंड इनवर्स 2। ये क्वेश्चन नंबर ए हो गया। अब तो क्वेश्चन नंबर बी पे देखते हैं। अब यहाँ पर क्या देखते हैं कि मान लेते हैं कि ये कोई ब्लॉक है अपना, ठीक है। इसमें हमको फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो क्या होगा? निकालना होगा। अब ये 2 kg वाले ब्लॉक को उठाते हैं, ठीक है, क्योंकि टेंशन जो ये लगाएगा वही ये लगाएगा। तो 2 kg पर मान लीजिए कि एक टेंशन T लग रहा है और नीचे क्या लग रहा है? अपना वेट लग रहा है। और ये वेट कितना है? 2 इंटू 10, यानी कि 20 न्यूटन का, ठीक है। और ये जा रहा है ऊपर की तरफ, हमारा क्या हो रहा है? एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक। और एक्सेलरेट हो रहा है तो मास इंटू एक्सेलरेशन लगा देंगे, यानी कि T माइनस, ठीक है, 2g बराबर 2 इंटू ए, यानी कि T बराबर 2a इंटू प्लस 2g, यानी 2 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 10, यानी 20 प्लस 20 बराबर 40 न्यूटन। चूंकि एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ जा रहा है इसलिए हमने क्या यूज कर दिया यहाँ पे? T माइनस एम जी बराबर एम ए का फॉर्मूला। अगर नीचे आ रहा होता तो हम क्या कर देते? एम जी माइनस टी बराबर एम ए का फॉर्मूला। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग।